और ये अपनी आयोग बचने के लिए इस तरीके का पैटर्न लेकर आए, और वो भी बिहारियों के कारण। बिहार के बच्चे क्या करते थे, जैसे बीपीएससी पर अक्सर सवाल उठाते हैं, वो यूपीएससी को भी आरटीआई किया करते थे कि आपके 4 प्रश्न गलत हो गए। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में प्रश्न पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल स्पीकर प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे। क्या करना, बाल का खाल निकालना। पूछा आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो भी पिछले मेथड से तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने वाला हो। स्थिति यूपीएससी के ही पैटर्न पर आने वाले कल में आप देख लीजिएगा बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि अभी जो पैटर्न है ना, वो लास्ट 2023 में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और ये अपनी आयोग बचने के लिए इस तरीके का पैटर्न लेकर आए, और वो भी बिहारियों के कारण, बिहार के बच्चों के कारण। बिहार के बच्चे क्या करते थे, जैसे बीपीएससी पर अक्सर सवाल उठाते हैं, वो यूपीएससी को भी आरटीआई किया करते थे कि आपके 4 प्रश्न गलत हो गए, 5 प्रश्न गलत हो गए, जिसके कारण से यूपीएससी क्या किया कि हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, ऐसे प्रश्नों को लेकर उन्होंने आया कि मान लिया कि स्टेटमेंट गलत भी है ना, तो सिर्फ की चेंज किया जा सकता है, संपूर्ण प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार उन्होंने मात्र 5 से 7 ऐसे प्रश्न दिए थे जिनमें, और ये बहुत खुशी की बात है खास करके यूपीएससी वाले के। और कल का जो प्रश्न था ना, कल का प्रश्न बहुत ही मॉडरेट था, आप भी सॉल्व कर देंगे अगर आप लोगों ने जियोग्राफी अच्छी से पढ़ा। आप हिस्ट्री के, मैं सवाल की बात कर रहा हूं, 100% आप सॉल्व करके आएंगे आप यूपीएससी के भी क्वेश्चन में। आप ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। आप सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में प्रश्न पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल स्पीकर प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। सच्चिदानंद सिन्हा बीमार पड़ जाते, फ्रेंचाइज सिस्टम के बेस के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये अलग इतिहास के पन्नों का भी पार्ट है। जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ोगे तो कैबिनेट मिशन के बेस के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होगी भारत देश के अंदर में। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होगी तो वहां पर एक प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर एक व्यक्ति को बनाया जाएगा। लेकिन कहा गया कि किसको बनाया जाए, तो शुरुआती के कुछ दिनों को संचालित करने के लिए उस सदन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के तौर पर, सीनियरिटी के तौर पर कहा जाए, सीनियरिटी के तौर पर एक फ्रेंचाइज सिस्टम के बेस के आधार पर उन्हीं में से एक व्यक्ति को बनाया गया, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के ही थे, है ना। 2-3 दिनों के बाद उनकी स्थिति बहुत दयनीय भी हो गई थी, तबीयत बहुत खराब भी रहता था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए परमानेंट आपको प्रेसिडेंट के तौर पर उनको बनाया जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, है ना। ये क्वेश्चन कल यूपीएससी ने पूछा था आपका। और भी क्वेश्चन पूछा था आपको, पोर्चुगीज से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, है ना। उसके बाद मॉडर्न से 2-3 सवाल पूछे गए थे। एंशिएंट से कई प्रश्न जो है, हालांकि यूपीएससी का काम है क्या करना, बाल का खाल निकालना। तो कुछ ऐसे प्रश्न बनाती है जो हड़प्पा की खुदाई से दोबारा निकाला जाए। तो कोई बात नहीं, हम उसको ट्रेन कर देंगे आप लोगों को। हम यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, उसी का था, यूपीएससी का ही था वो, है ना। हाँ, असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना कि अगर आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो भी पिछले मेथड से तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने वाला हो। कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैं आपको ध्यान से आप देखेंगे कि क्लासरूम में मैं आपको बीपीएससी के पैटर्न पर नहीं पढ़ाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाता हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि बीपीएससी भी यूपीएससी के ही पैटर्न पर आने वाले कल में आप देख लीजिएगा कि सबका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेम हो जाएगा, है ना। क्योंकि वैकेंसी यूपीएससी में कितना, 1000 वैकेंसी है। सरकार भी चाहेगी, आयोग भी चाहेगी कि स्टेट पीसीएस में हाई क्वालिटी के बच्चे जाएं और ऑफिसर के रूप पर जाएं, स्टैंडर्ड लोग जाएं आपका। तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट पीसीएस, आप देखो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, स्टेट पीसीएस भी है उसके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस यूपीएससी से कनेक्टेड तो होती है।
ये सत्य बात है कि स्टेट पीसीएस को यानी स्टेट आयोग को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों का चुनाव करें। लेकिन क्या वो चाहेगी, अगर एक बेहतर ऑफिसर, जो राज्य अगर बेहतर ऑफिसर का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो आयोग पर सवाल उठाए जाएंगे कि नहीं उठाए जाएंगे कि भाई ऐसा किस तरीके की प्रश्न या आपको चयन करने की ऐसी क्या प्रक्रिया है ना, कि आपके यहां योग्य ऑफिसर की कमी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आयोग भी चाहेगी कि वो यूपीएससी के ही पैटर्न पर आपके प्रश्न को सेट करे। और इस साल आप देखिएगा आपके प्रश्नों में यूपीएससी का झलक सबसे अधिक मिलेगा। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि अगर बेहतर तरीके से एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपको एनसीईआरटी से आने वाले हैं। आपने ध्यान से देखना कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जो प्रश्नों के जो शब्द हैं, प्रश्नों के जो स्टेटमेंट जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं यूपीएससी की भाषा, ये एनसीईआरटी की भाषा आपको देखने को मिलेगी। आप ध्यान से, ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, जितने भी कंपनी हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री हैं, है ना, मैं उनको कंपनी ही मानता हूं, ये सच्चाई है। वो जो प्रश्न बनाएंगे, और आपने देखना आपकी बीपीएससी या यूपीएससी के बनाए गए प्रश्न हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा ना, दोनों के साइकोलॉजी, मनोविज्ञान अलग अलग है। प्रश्नों का पूछने के जो तरीके हैं, यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस का जो शब्द है सेंटेंस का, वो बहुत आसान होता है, वो बहुत आसानी से समझने वाला होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है उसके शब्द आपका। तो इसीलिए अच्छा ये बताओ, मैं आपसे आयोग के तौर पर आप हैं, और मैं ये पूछता हूं कि आप बताइए कि पॉलिटी के या प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न आपसे अगर लेने की बारे में बात होगी, तो आप कहां से लेंगे, कहां से उठाएंगे? क्योंकि आपको जवाबदेही होगा। आप लूसेंट के बुक से नहीं उठाओगे, याद रखना। लूसेंट एक प्राइवेट पब्लिकेशन है, कल का सवाल होगा तो ये बात जरूर उस पर आएगी। तो याद रखना, आयोग हमेशा प्रश्नों का चुनाव जो है ना, किससे करती है? सरकार द्वारा जो आयोजित, खास करके सर्टिफाइड, मान्यता प्राप्त, जो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त दे रखी है, उसी संस्था से प्रश्नों का चुनाव करती है। उदाहरण के तौर पर एनसीईआरटी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का आपका बुक्स हो सकता है, तमिलनाडु का बुक हो सकता है, इग्नू का हो सकता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, सर्टिफाइड है। क्या लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते। हाँ, ये जरूर है कि लक्ष्मीकांत के जो शब्द हैं, या फिर आप कहें कि उनकी वो चीजें, कंटेंट है, वो स्टेट से इन्फ्लुएंस है, और स्टेट पर कोई कॉपीराइट्स नहीं होगा। मैं भी जो आपको लेता हूं तो कहीं ना कहीं बुक से लेता हूं मैं आपका, है ना, जो कि एनसीईआरटी का होता है या डिफरेंट होता है आपका। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, 6 से लेकर 12 तक के सारे एनसीईआरटी। लेकिन अभी तक तो आपको आदत होगी लूसेंट पढ़ने वाली, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे लूसेंट पढ़ने की ही तो आदत थी, क्योंकि लूसेंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे थे फैक्चुअल। पर अब ऐसा नहीं होगा सर, अब आपको एनसीईआरटी से आएगा। पिछले बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके प्रश्नों में फैक्ट कम होगा। जब हम क्वेश्चंस को एनालिसिस में आपको करवाऊंगा तो आप देखिएगा कल के प्रश्नों में कितने फैक्ट आप लोगों ने देखा होगा। क्या दिखा था फैक्ट कहीं पर? ना के बराबर। यूपीएससी कभी फैक्ट नहीं पूछती है। यूपीएससी फैक्ट पूरे एक क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कहां, किस देशों के बीच में है? किस देशों के बीच में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है? यूएसए एंड कनाडा के बीच में। साधारण सा प्रश्न था, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आपका। कोका बीन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री? हाँ, कोका है ना, प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? 2 कंट्री का था आपका, घना था और आपका। तो इस तरीके से कह सकते हो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, आसान प्रश्न पूछे गए थे, कठिन प्रश्न नहीं था। पॉलिटी का क्वेश्चन तो हमेशा आसान होता है, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब जैसे पूछा आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी के बारे में, एक फंडामेंटल राइट से 1 या 2 फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो गए। आसान क्वेश्चन वो भी था डिलिमिटेशंस के बारे में। अभी तक कितने डिलिमिटेशंस हुए? 4 बार। आसान तो यो भी था कि आपसे प्रश्न पूछा गया है आपसे किसके बारे में? आर्टिकल 368 में, है कि नहीं, एडिशंस के बारे में, है कि नहीं। आसान तो भी था। पॉलिटी के ज्यादातर क्या सारे क्वेश्चंस आसान थे। लैब्स के बारे में पूछा है, मनी बिल के बारे में पूछा है, मनी बिल के प्रोसीजर 109 है ना, आर्टिकल 110, सारे प्रश्न आसान थे। इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न आसान थे। इकोनॉमिक्स में ये पूछा कि भाई सेक्टर के बारे में,
प्राइमरी सेक्टर आपने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रेटरी, क्विनरी, 5 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर से प्रश्न पूछा गया, जैसे उदाहरण के तौर पर माइनिंग का एक्सप्लोरेशन, तो माइनिंग क्या है? रॉ मटेरियल है, कोयला है, तो क्या होगा ये? प्राइमरी सेक्टर है आपका। साधारण सा प्रश्न है आपका। उसी प्रकार से पूछा कि आप जो कॉटन के बाद जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनना कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी सेक्टर है। ये प्रश्न पूछा आपसे, क्या प्रश्न पूछा कि खाद्यान्न का स्टोरेज करना, फूड का स्टोरेज कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? टर्सरी सेक्टर है, क्योंकि हम स्टोर करें। अगर प्रोडक्शन की बात होती तो क्या होता? प्राइमरी सेक्टर होता। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की बात होता तो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उसके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज के अंदर में आता है वो आपका। एक प्रश्न ये भी था कि डेयरी फार्म के बारे में, ये कौन सा सेक्टर? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी सेक्टर आपका। तो ऐसे प्रश्न साधारण। ये पूछ रहा है कि हल जो है, खेत में हल कौन सा? फिक्स कैपिटल है कि वर्किंग कैपिटल है? आपको ट्रैक्टर आपने खरीदा है, घर के लिए ट्रैक्टर खरीदा है, तो वो ट्रैक्टर जो है फिक्स कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है? नॉट वर्किंग कैपिटल। हल जो है वो आपका एसेट्स है ना, परमानेंट। बार बार ट्रैक्टर हम खरीदते हैं क्या? तो टूल्स, इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल के बेस के आधार पर। लेकिन अगर पूछा जाता ना कि ट्रांसपोर्टेशन, पूछा जाता कि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, पूछा जाता फर्टिलाइजेशन, ये कौन सा कैपिटल होगा? ये वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है जो आपको प्रोड्यूस करने में जो पैसे जो खर्च होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल है। जैसे उदाहरण, आप गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी इज अ फिक्स कैपिटल आपका, लेकिन गाड़ी में लगने वाला पेट्रोल कौन सा? वर्किंग कैपिटल है आपका। कंप्यूटर क्या है आपके लिए? फिक्स कैपिटल है, क्योंकि वो आपका संपत्ति फिक्स, एक बार आपने लगाया उसको, बार बार आप उसको। लेकिन कंप्यूटर में जो इंटरनेट यूज हो रहा है, क्योंकि हर दिन उसको खर्च में आपको, तो वर्किंग कैपिटल है आपका। चलाने के लिए जो कैपिटल के, घर क्या है आपका, लेकिन घर के चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ऐसे प्रश्न पूछे गए थे इकोनॉमिक्स के बेस पर। अब पूछा, देखो कमांडर और आर्मी से रिलेटेड प्रश्न पूछा, रैंक है कि नहीं? रैंक बेसिक, इससे टाइप के क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। मुझे पता नहीं कि बीजेपी सच में मुरझा गई है क्या, लग तो रहा था मुझे, लेकिन 2023 में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, एक अलग ही लेवल था। ऐसा लग रहा था मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट होकर तैयारी छोड़ दी है। हाँ, इस बार फॉर्म बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, इसीलिए, क्योंकि अब हमसे ना होगा, ये वाली स्थिति था ना, आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर। और देखो कितना बड़ा इंडस्ट्री से यूपीएससी, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को तो बस चले, मेरे को इतना गुस्सा है यूपीएससी पर कि मत पूछो। आप भड़ास है, आप कह सकते हो कि नहीं, यहां पर नहीं, आपके प्रति तो सहानुभूति, हम तो हमेशा आप ही के लिए खड़े होते हैं। हमारे संस्थान भी मुझे दोष देता है जहां पर भी मैं पढ़ाता हूं कि आदमी जो है ना, कोचिंग के बारे में कभी नहीं सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता। तो गलत क्या है भाई? पैसे आप लगाते हैं और पैसे लगाने के बाद आप सपने को, आपका सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है, जो पैसे के साथ साथ जो आपके स्वप्न हुए है ना, आपका ड्रीम है, उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपने हमने भी संयोगे थे, अभी भी है किसी कोने में बैठा हुआ, चुपचाप शांत, डिप्रेशन में, है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपका सपना जो है सिर्फ सपना बनकर रह जाए, ठीक है? तो सपना को अब आपके लिए बहुत है, मैं तो ये हम सभी से कहूंगा। देखो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं और 2 सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूं कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम में आप आंख बंद करके बैठ जाना, 2 सब्जेक्ट से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। जितने भी कल के जो इकोनॉमिक्स से प्रश्न है ना, एक एक प्रश्न आपको नोट्स में हम आपको दिखा देंगे, एक ही एक चीज है। और हमने मोर देन 700-800 क्वेश्चन करवाता हूं ना, उस सारे में आपको, इसीलिए मैं क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाता हूं क्वेश्चंस को भी। अभी मैं थोड़ा सा सिलसिला को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपके पास हिस्ट्री का क्या है ना, कि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम इंटेलेक्ट के बेस के आधार पर आंसर करवा देंगे आपको। हम क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऐसे ही आपको, लेकिन यहां पर कंटेंट चाहिए होता है।